ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 305 बृहदारण्यक उपनिषद की 30वीं कक्षा, दूसरे अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क्य ने बताया कि आत्मा की कामना के लिए सारा अस्तित्व प्रिय लगता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के ज्ञान से, दर्शन से, श्रवण से, मनन से सर्वम विज्ञातम भवति, ऐसा बताया। यहाँ पर आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये संदेश दिया गया है। आत्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। यदि इस पर निष्ठा हो जाए किसी की, तो इस महनीय कार्य को करने के लिए मन बनाएगा कोई भी व्यक्ति। क्योंकि हमारी उत्सुकताएं तो कितनी ज्यादा हैं, ये कैसे है, वो कैसे है। आत्मा को जान लेने से सब जान लिया जाता है। मतलब आदमी अकाम हो जाता है, निष्काम हो जाता है, निरीह हो जाता है, निरिच्छ हो जाता है। उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। सब कुछ जान लिया जाता है, मतलब उसका कोई इच्छा बचेगी नहीं, ऐसा आश्वासन दे रहा है उपनिषद। इसमें भाष्य का भी क्या करना, भाष्य को भी क्या देखना। मतलब ज्यादातर लोग उस पर चले जाते हैं ना कि ये तो आचार्य शंकर का विचार है, ये तो स्वामी दयानंद का विचार है, ये तो अमुक महापुरुष का विचार है। तो यहाँ पर दिया है कि आत्मना वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वम विदितम। मूल उपनिषद में ही ये घोषणा कर दी कि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, विज्ञान से, आत्मा को देखना, आत्मा को सुनना, आत्मा का ही मनन करना, आत्मा को ही विज्ञान, आत्मा का ही जो विज्ञान है, इससे सब कुछ विदित हो जाता है। तो ये घोषणा, एक घोषणा है। दूसरा, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि आत्मा ही द्रष्टव्य चीज है, देखने लायक चीज है। ऐसे आदमी देखने लायक चीज कितनी कितनी चीजें पूरे जीवन भर, कुछ लोगों की तो इतनी ज्यादा वो हो जाती है, घूमने की रुचि इतनी अधिक हो जाती है कि जहां भी कोई नई नई चीज हमको कोई बता देता है, हम वहीं चले जाते हैं देखने के लिए। तो अलग अलग है। जैसे किसी को पर्वतीय प्रदेश बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर से कूदता हुआ झरना बहुत अच्छा लगता है, हिमपात बहुत अच्छे, पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई होती है, तो उसको देखने के लिए कितने हजारों हजारों लोग एक एक जगह जाते रहते हैं। ठंड के दिनों में हजारों लोग पहुंच जाते हैं ये हिमपात को देखने के लिए। कैसे हिम गिरती है, कैसे पर्वत चांदी जैसे दिखाई देते हैं। कोई नदियों को देखने के लिए, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी हो, भारत में तो कम मिलता है, लेकिन विदेश में तो विशेष ही रूप से पानी स्वच्छ दिखाई देता है। तो उसको देखने के लिए नदियों के ऊपर लोग चले जाते हैं। तो नदियों को देखने के लिए, जंगलों को देखने के लिए, मतलब
ये सब महिमा है परमात्मा की। एक परमात्मा है, एक परमात्मा की महिमा है। तो परमात्मा को देख लेने से उसकी महिमा भी देख ही ली। महिमा, परमात्मा, महिमा, महिमा परिधि स्थानीय होती है, परमात्मा केंद्र स्थानीय होता है। केंद्र को देख लिया, महिमा हमेशा अल्प होती है, केंद्र हमेशा अधिक होता है, बड़ा होता है। परिधि से केंद्र हमेशा अधिक होता है, बड़ा होता है। केंद्र जो है देखने में छोटा होता है लेकिन परिधि से बड़ा। यदि मापें तो केंद्र तो बिल्कुल अदृश्य है, और परिधि कितनी ज्यादा होती है। मान लीजिए इस पृथ्वी का केंद्र देखें और पृथ्वी की परिधि देखें, तो पृथ्वी तो लगभग 40,000, पृथ्वी 40,000 किलोमीटर या माइल्स जो भी कुछ है। पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर बैठेगी। इसका जो पृथ्वी में यदि हम होल करें, यहाँ पर होल करें तो 12,500 किलोमीटर चले जाओ, 12,500 किलोमीटर तक ये पृथ्वी का वो कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और उसकी जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर। तो केंद्र क्या है? केंद्र तो बिल्कुल एकदम अदृश्य चीज है। अदृश्य होते हुए भी केंद्र परिधि से अधिक होता है। ये बात यदि हमारे को समझ में आ जाए तो वेद के वो सूत्र, वेद के वो मंत्र जहाँ ये कहा है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा पादो अस्याभवत पुनः, इस पुरुष का पाद है, ये जो जगत है उसका पाद है। पादो अस्य इह अभवत पुनः, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, 3 पाद वाला पुरुष ऊर्ध्व रूप में है और ये उसका एक पाद है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, एक पाद तो ये सारा अस्तित्व और 3 पाद उसके अपने स्वरूप में। 3 पाद केंद्र है और एक पाद ये परिधि है जो इतना विशाल दिखाई देता है। तो जो जितना सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज का मैं सुन रहा था एक बार, तो वो बता रहे कि यदि हम आँख को और यदि आँख के द्वारा देखे गए विषय को तुलना करके देखें तो आँख तो ऐसे आँख फाड़ते हैं तो पूरे आकाश में फैल जाती है। कहीं निरावरण प्रदेश में जाकर के मकान के ऊपर खड़े होकर के और आँख से ऐसे देखिए चारों तरफ घुमा करके, तो ये आँख अधिक बड़ी है। आँख जिनको देखती है उनसे आँख ज्यादा बड़ी है। और आँख का जो प्रकाशक है उसके पीछे जो मन है, मन आँख से भी बड़ा है क्योंकि वो अधिक सूक्ष्म है। और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि जो है मन से भी अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक है, अधिक बड़ी है। ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कहने में कोई समस्या नहीं है। और बुद्धि का जो प्रकाशक है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो कितना व्यापक होगा और वो हम होते हैं। ऐसे समझा रहे कि हम कितने व्यापक हैं, कितने महान हैं हम, कि सर्वत्र हमारी व्याप्ति है। मानी एक तरफ आँख को चल करके, आँख और ये विश्व, ये सारा बाहरी जगत, इसकी तुलना यदि करके देखें तो आँख अधिक व्यापक है। और आँख और मन में यदि देखें तुलना करके तो मन अधिक व्यापक है। मन और बुद्धि में बुद्धि अधिक व्यापक है और बुद्धि का साक्षी सबसे ज्यादा व्यापक है।
तो हम इतने व्यापक हैं हम, और फिर हम अपने आप को दीनहीन और ये सब मानते रहते हैं, अज्ञान की महिमा है ये सब। तो यहाँ पर आत्मा द्रष्टव्य की बात कर रहा था कि किसी के लिए नदियां द्रष्टव्य, किसी के लिए पहाड़ द्रष्टव्य, किसी के लिए हिमपात द्रष्टव्य, किसी के लिए वर्षा की बूंदें द्रष्टव्य, किसी के लिए हरे हरे पर्वत। शिमला भारत में जैसे क्यों इतना ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं देखने के लिए? पहाड़ वृक्षों से आच्छादित है, बस इतनी सी बात है। पहाड़ के ऊपर वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं, मकान भी होंगे तो चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष। तो किसी को वृक्ष जो है सुहाते हैं, किसी को नदियां अच्छी लगती हैं, नदियों के पास जो आश्रम बने होते हैं कितने दर्शनीय हो जाते हैं। नदी के पास कहीं कोई आश्रम होता है तो वो कितना दर्शनीय हो जाता है। सारी चीजें मैं दर्शनीय गिना रहा हूँ। स्त्री पुरुष के शरीर एक दूसरे के लिए कितने दर्शनीय होते हैं, उनके लिए पागल हो जाते हैं लोग। तो कोई पद दर्शनीय होता है, कोई कोई हुनर दर्शनीय होता है, किसी व्यक्ति का जो वो जो उसकी योग्यता है, उसकी जो क्वालिटी है वो दर्शनीय ही देखते बनती है। कोई चित्रकार दर्शनीय होता है, कोई गायक दर्शनीय होता है, कोई स्पोर्ट्समैन दर्शनीय होता है, कोई राजा दर्शनीय होता है कि भाई ये तो बहुत ही, जैसे जनक जी उतर आए भारत में तो कहेंगे कि भाई ये तो दर्शनीय राजा है, प्राचीन काल से अब भारत में आ गए। तो कोई सन्यासी दर्शनीय होता है, कोई ब्रह्मचारी दर्शनीय होता है, कोई गृहस्थ दर्शनीय होता है, कोई वानप्रस्थ दर्शनीय होता है, कोई आचार्य दर्शनीय होता है। कितनी सारी दुनिया में दर्शनीय चीजें हो सकती है। कोई मकान दर्शनीय होता है, कोई पत्थर जो मकान में लगाए जाते हैं वही दर्शनीय हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, दूसरे देश से पत्थर मंगवा करके और अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि वो दर्शनीय दिखाना चाहते हैं कि हमारा मकान दर्शनीय है। तो किसी का व्यापार बिजनेस दर्शनीय, किसी की गाय दर्शनीय, किसी के घोड़े दर्शनीय, किसी के ऊंट दर्शनीय, किसी के कुत्ते दर्शनीय, वन्य पशु दर्शनीय होते हैं कहीं कहीं अफ्रीका आदि जंगलों में। इतनी सारी चीजें दर्शनीय, क्या ठिकाना है। हमारे शरीर के भीतर जो इतना जो एक जटिल कार्यक्रम है, किडनी, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, नस नाड़ियों का जाल, प्राण की क्रियाएं सब दर्शनीय हैं। कितनी दर्शनीय हैं। हमारे वो डॉक्टर पाल कहते थे सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो कहते हैं मेरे को सब दिख रहा है, यहाँ एक एक चीज शरीर के अंदर दिख रही है, कैसे कैसे नस नाड़ियां जा रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या। और इतना वो मतलब अभिभूत होकर के ये बात बोलते थे। तो शरीर के अंदर की चीजें दर्शनीय हैं। किसी की माँ दर्शनीय है, किसी की पिता दर्शनीय है, मतलब बहुत ही उसका स्वभाव अच्छा हो माँ का, तो कहेंगे कि इसकी माँ तो भाई दर्शनीय है, बिल्कुल देखने लायक है। माँ कैसी होनी चाहिए, यदि आपको ये देखना है तो इस व्यक्ति की माँ देख लो। पिता देखना है तो इस पिता को जाकर देख लो, पिता दर्शनीय है। किसी के बालक दर्शनीय है, सुखदेव दर्शनीय है व्यास देव जी का, और पिता भी दर्शनीय है, सुखदेव के पिता व्यास देव भी दर्शनीय है, भीष्म पिता दर्शनीय है, योगेश्वर कृष्ण दर्शनीय है। तो ये सारा वृक्षों में भगवान ने जो है गीता के 10वें अध्याय में दर्शनीय चीजों की गणना की है, कुछ कुछ दर्शनीय चीजें गिनाई। पेड़ों में पीपल का वृक्ष दर्शनीय है ऐसे कह दिया।
व्याकरण के प्रसंग में कहा भाई ये जो है ना द्वंद्व समास दर्शनीय, द्वंद्व सामासिक समासों में द्वंद्व समास व्याकरणों के सामने रखी बात। और मुनि नाम अहम व्यासा, मुनियों में व्यास दर्शनीय है, मनुष्यों में, योद्धाओं में, क्षत्रियों में कृष्ण अर्जुन दर्शनीय है, वृष्णि कुल के लोगों में श्री कृष्ण दर्शनीय है। तो ये दर्शनीय की सूची कितनी बढ़ाई जा सकती है, और मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां अब आ रहा हूं। ये हमारे भीतर आत्मा दर्शनीय है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थिता, सब भूतों के हृदय में, सब भूतों के हृदय में स्थित जो ये आत्मा है ये दर्शनीय है। अहम आदिश्च मध्यम च भूता भूता नाम अंत एव च, आदित्या नाम अहम विष्णु, आदित्यों में विष्णु जो रूप आदित्य का वो दर्शनीय रूप है। आदित्य का जो विष्णु रूप है, आदित्य के 12 रूप बताए निरुक्त में, तो विष्णु रूप को दर्शनीय बताया है। ज्योतिषाम रविरंसमान, और ज्योतियों में किरणों वाली जो चीजें हैं उनमें सूर्य दर्शनीय है, और मरुतों में मरीचि दर्शनीय है। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा को, चंद्रमा में एक नक्षत्र है, चंद्रमा जो है वो दर्शनीय है। वेदों में सामवेद दर्शनीय है, भक्ति उपासना परक जो भाग है वेद का वो दर्शनीय है। सोम रारंदिनोरिधि गाओ नये स्व मरिये स्व ओके। हे सोम रमण करो हमारे हृदय में, सोम रारंदिनोरिधि गाओ न अवशेषवा, गायें जैसे लहराते हुए जो के खेत में खुश हो जाती हैं, ऐसे आप प्रसन्न हो जाओ और हमारे हृदय में रमण करो। मर यही स्व के, जैसे कोई मनुष्य अपने घर में बड़े आराम से बड़े आनंद से रहता है, मर यही स्व के। तो ये दर्शनीय चीज है वेदों का सामवेद। और देवों में इंद्र दर्शनीय है, इंद्रियों में मन दर्शनीय है, और ये भूतों में, वहीं पर भगवान ये भी कहते हैं भूता नाम अस्मि चेतना, भूतों में प्राणियों में जो चेतना है वो दर्शनीय है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने जो बात कही वहां पर उसको मोहर लगाई हुई है, वहां भी कि भूतों में जो चेतना है वो दर्शनीय है, भूतों में चेतना दर्शनीय है, और सब भूतों के हृदय में मेरी उपस्थिति दर्शनीय है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर की उपस्थिति दर्शनीय है। और ये जो पुरोहित होते हैं, बृहस्पति नाम का जो पुरोहित है वो दर्शनीय है। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनापतियों में स्कंद दर्शनीय है। सरसाम सागर, सरसाम सागर, और ये जलाशयों में समुद्र दर्शनीय है। महर्षियों में भृगु दर्शनीय है, और वाणियों में जो एक अक्षर ओंकार है वो दर्शनीय है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय, स्थावर जो पर्वत है उनमें हिमालय दर्शनीय है। यज्ञों में जप यज्ञ वो दर्शनीय। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदा, देव ऋषियों में नारद दर्शनीय है। सभी वृक्षों में अश्वत्थ दर्शनीय है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ दर्शनीय है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि दर्शनीय है। और ये घोड़े होते हैं, अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला जो उच्च श्रवा घोड़ा है वो दर्शनीय है। उच्च स्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, अमृत से उत्पन्न, अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला
ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। मनुष्यों में राजा दर्शनीय होता है, नराणाम च नराधिपम। आयुधानाम अहम वज्रम, और शस्त्रों में मैं वज्र, माने शस्त्रों में वज्र दर्शनीय है। धेनु नाम अस्मि कामधुक, जो धेनु होती हैं उनमें कामधुक धेनु दर्शनीय होती है। रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी सर्प दर्शनीय होता है। और संतान की उत्पत्ति का हेतु जो काम है, संतान को जन्म देने का हेतु काम, विषय वासना में डूबा हुआ काम नहीं, संतान को जन्म देने वाला जो काम है वो दर्शनीय है। अनंतश्चास्मि नागा नाम, और ये नाग नामक जो नाग और सर्प, सर्पों की जो जातियां हैं उनको नाग नाम से भी कहते हैं, सर्प नाम से भी कहते हैं। अनंतश्चास्मि नागा नाम, नागों में अनंत नाम का जो सर्प है वो दर्शनीय है। वरुणो यादसाम एवं यादसाम, जो ये जलचर होते हैं, जलचरों में वरुण जो है वो उनका देवता वरुण दर्शनीय है। पितृणाम अर्यमा, पितरों में अर्यमा दर्शनीय है। और संयमताम यमः, संयम शासन करने वालों में यमराज दर्शनीय है। प्रहलाद दैत्यानाम, दैत्यों में प्रहलाद जो है दर्शनीय है। काल कलयताम अहम, और गणना करने वालों में काल जो है दर्शनीय होता है। मृगाणाम मृगेंद्रो हम वैनते अस्त पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ पक्षी दर्शनीय है। और मृगों में, पशुओं में, वन्य पशुओं में मृगराज दर्शनीय होता है। पवना पवताम अस्मि, पवित्र करने वालों में वायु दर्शनीय है। रामा शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारियों में श्री राम दर्शनीय हैं। झषाणाम मकरस्चा, मछलियों में मगर जो नाम का जो है वो दर्शनीय है, उसका बल, उसका सामर्थ्य दर्शनीय है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में जाह्नवी भागीरथी दर्शनीय है। सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या दर्शनीय है। वादा प्रवदताम अहम, वाद करने वालों में वाद जो है दर्शनीय है। ये सारी चीजें अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में जो अकार है वो दर्शनीय है। अहमेव क्षया कालो धाता अहम विश्वतो मुख। ये कहाँ तक इसको गिनाएं, गिनाते चले जाएं। अब मैं फिर यहीं पर आता हूँ, आत्मा वारे दृष्टव्या। ये बहुत सारी दर्शनीय चीजें हैं दुनिया में, वो उन सब में भी आत्मा दर्शनीय है, ऐसा कहती है। आत्मा को देखने से ये सारी दर्शनीय चीजों का यथार्थ पता चल जाता है। और इन दर्शनीय चीजों को देखने के लिए हमारा मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। नहीं तो मनुष्य एक चीज को देखेगा फिर दूसरी को, सारा जीवन इसी तरह से इस उधेड़ बुन, इस भाग दौड़, इस प्रवाह में ही चलता रहेगा, कभी अंत नहीं आएगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्मा ही देखने की, जिस आत्मा के लिए सारा अस्तित्व प्यारा लगता है उस आत्मा को देखो, उसका मनन करो, उसको, उसके बारे में सुनो, श्रोतव्य मंतव्य, उसके बारे में मनन करो, उसका ध्यान करने की इच्छा करो। जिस आत्मा के लिए हम सबसे प्यार करते हैं या सबका त्याग कर देते हैं, आत्मा के लिए हम प्यार करते हैं, आत्मा के लिए त्याग करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता तो सारे अस्तित्व को छोड़ देते हैं। हम मूल में सारा अस्तित्व भी हम आराम से छोड़ देते हैं यदि हमें आत्मा के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए, आत्मा के लिए, मानी इसी में यदि हमारे को अच्छा लगे तो सारा अस्तित्व हम आराम से छोड़ सकते हैं। कहीं भी हमारे को इस त्याग में कोई चीज बाधक नहीं बनती है। हम पकड़ते हैं तो अपने लिए, हम छोड़ते हैं तो अपने लिए। जिस अपने लिए हम पूरे अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार है, जिस अपने लिए पूरे अस्तित्व को गले लगाने के लिए तैयार हैं, वो अपना आपा क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको
सुनो, उसको बार बार सुनो, उस पर मनन करो, उसका ध्यान करो। ऐसा यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने संदेश दिया है मैत्रेयी को, हम सबको। मैत्रेयी तो हम सब का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे श्री कृष्ण की गीता में अर्जुन हम सब के प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित हैं, हमारी तरफ से वो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। यहाँ पर मैत्रेयी हमारी तरफ से पूछ रही है याज्ञवल्क्य को कि क्या मैं धन को पाकर अमर हो जाऊंगी। ये मैत्रेयी का प्रश्न नहीं है, सभी जिज्ञासुओं की तरफ से प्रश्न है। सारे जिज्ञासुओं को इस प्रश्न पर विचार करना होता है। और उसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने यही दिया कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, अपने लिए प्यार करते हैं। इस बिंदु को अपने मन में बिठाओ। अब अगला स्टेप जो है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपने लिए हम प्यार करते हैं। जिस अपने लिए हम सबसे प्यार करते हैं वो अपना आपा क्या है, कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, ये अन्वेषण का विषय है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, यहाँ तो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, और उधर छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति की तरफ से ये संदेश दिया गया कि भाई आत्मा जो है इसका ध्यान करो। कैसा है वो आत्मा? तो छांदोग्य में ये कहा, दहरम पुंडरीकम वेश्म। ये जो है एक सूक्ष्म पुंडरीक वेश्म है। दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरोस्मिन अंतराकाश, और उसमें एक अंतर आकाश है, उसके भीतर एक सूक्ष्म आकाश है। दहरोस्मिन अंतर आकाश, उसको हमें खोजना है। दहरोस्मिन अंतर आकाश तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम। वो आकाश जो आत्मा के रूप में है, आकाश मानी आत्मा। ब्रह्म सूत्र में आकाश को आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञास्तव्यम। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश, दहर अस्मिन् अंतराकाश, तस्मिन् यदन्तः तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासितव्यम। उसका अन्वेषण करें, उसको जानने की इच्छा करें, विजिज्ञासितव्यम। तो शिष्य पूछता है कि अरे अरे इसमें क्या है देखने का ऐसा? तम चेत ब्रूहि यदि अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश। इस ब्रह्मपुर में एक सूक्ष्म पुंडरीक वेश बता रहे हो। दहरो अस्मिन् अंतराकाश है, इसमें एक अंतराकाश बता रहे हो। क्या इसमें ऐसी चीज है अन्वेषण की, क्या खोज करने की, जानने की चीज है जिसको आप कह रहे हो जानने की इच्छा करनी चाहिए, खोज करना चाहिए? तब वो श्रुति आचार्य के मुख से बोलती है, यावान वायम आकाशा तावान एशो अंतर्हृदय आकाशा। ये बाहर का जितना महान आकाश है वैसा ही हमारे अंतर हृदय में आकाश है। उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरे समाहिते। इस आकाश में द्यावा पृथ्वी हमारे भीतर ही समाहित है। उभो अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु समाहित है। सूर्य और चंद्रमा समाहित है। विद्युत और नक्षत्र यच्च अस्ति यच्च नास्ति। जो इसका संबंधी के रूप में है या जो नहीं है, पहले चला गया। सर्वम तदत्र विद्यते तदस्मिन् समाहितम, वो यहाँ पर है। तो ऐसा जो आत्मा है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तम चेत ब्रूयु, उसको ये कहे कोई, अरे अस्मिश्चेदिदम ब्रह्मपुरे सर्वम समाहितम। इस ब्रह्मपुर में सब कुछ समाहित है, इस आत्मा में ही सब कुछ है, इस आत्मा में ही सब कुछ है। सर्वाणी भूतानि सर्वे च कामा, सारी कामनाएं और सारे भूत इस आत्मा में समाहित हैं। यदा एन जरा वापनोति अवापनोति, जब इसको शरीर को जरा प्राप्त हो जाती है, प्रध्वंसते व किं ततो अवशिष्यते, या ये नष्ट हो जाता है, टूट फूट जाता है,
तो फिर उसका क्या होता है, जिस आत्मा की बात कर रहे हो कि हमारे इस ब्रह्मपुर में, मानिए ये शरीर ब्रह्मपुर कहा इसको, एक तरफ इसको कभी कभी निंदा की दृष्टि से भी कहते हैं, जब इसमें विषयों को भोगने की इच्छा होती है तब ये शरीर जो है दुर्गंध, गंदगी, कचरे का ढेर हो जाता है। लेकिन जब आत्मा को खोजने की बात आती है तब उसके लिए ब्रह्मपुर शब्द का दैवी वीणा, दैवी नौका और दिव्य वस्त्र, इसको कितने सम्मानित शब्दों से याद किया है। जब आत्मा की बात आती है तो कहते हैं दैवी नौका, दैवी नावम आरुहेमा स्वस्तये, स्वस्ति मंत्रों में दैवी नौका पर हम आरोहण करें, इसको दैवी नौका, इसको दैवी वीणा शब्द से भी बोलते हैं। ये दैवी वीणा है, दैवी नौका है। ये ऐसे ऐसे विशिष्ट नामों से इसको याद किया है। लेकिन जब भोग में किसी व्यक्ति की इच्छा होती है तो फिर ये कहेंगे कि भाई तुम इस नरक में हाथ डाल रहे हो। तो वो बोले कि ये जब टूट फूट जाता है तो क्या बचता है? तो आचार्य ने कहा नास्य जराय तज्जीर्यति, इस शरीर की जरा से ये जीर्ण नहीं होता, न वदेन से हन्यते, इसके वध से इसका नाश नहीं होता। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्मपुर सत्य है। अस्मिन कामा समाहिता, इसमें सारी दिव्य कामनाएं समाहित हैं। ऐसा आत्मा अपहत पापमा, ये 8 विशेषणों से युक्त इसको समझ करके खोज करनी चाहिए। ये आत्मा अपहत पापमा है, पाप से रहित है, विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, विजिघित्स है, भूख प्यास से अपिपास है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प वो होता है जिसका संकल्प हमेशा पूर्ण हो, उसको सत्य संकल्प कहते हैं। सत्य काम, सत्य संकल्प, यथा ही एव इहि प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम, यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति, यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एव जीवन्ति। इस लोक में प्रजा स्वामी की आज्ञा का अनुवर्तन करती हैं। प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम, जिस जिस सन्निहित वस्तु को वो चाहती हैं राजा से, तम तम अंतम अभिकामा भवन्ति, जिस जिस देश भूमि खंड को चाहती है उसी उसी को प्राप्त करके जीवन धारण करती है। तम तम जनपदम यम क्षेत्र भागम। लेकिन स्वातंत्र तो हमें बेचना पड़ेगा, उसके लिए स्वाधीन तो नहीं। जब हम कहीं से कुछ अपेक्षा करते हैं तो संसार आदान प्रदान है, गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इच्छा करें और हम कुछ भी हम दे नहीं और हम लेते चले जाएं, ऐसा अस्तित्व का नियम नहीं है। हम चाहते हैं तो हमें देना पड़ेगा और बदले में मिलेगा। स्वातंत्र तो हमें नहीं मिल सकता है, स्वाधीनता तो नहीं मिल सकती है। तद यथाई कर्म जितो लोका क्षीयते ममुत्र पुण्य जितो लोको क्षीयते, पुण्य से प्राप्त लोक भी क्षीण हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस धरती पर कर्म से हम कुछ चीजें प्राप्त करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, अन्न हमें मिलता है हर साल, फल फूल, जिनके यहाँ बाग बगीचे होते हैं, सेब के बगीचे होते हैं, हर साल सेब आते रहते हैं और वो न पूरे होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं। पुण्यजित लोग भी क्षीण हो जाता है। यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती, जो लोग इस आत्मा को जानकर यहाँ से प्रयाण करते हैं, एतांश सत्यान कामान, और इन सत्य कामनाओं को समझते हैं, तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचार लोकेषु आत्मानम अननुविद्य। अच्छा, आत्मा को बिना जाने जो प्रयाण करते हैं, आत्मा को न जानकर जो प्रयाण करते हैं, एतांश सत्यान कामान, और इन सत्य कामनाओं को बिना जाने
परलोक में प्रयाण करते हैं, तेषु सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, वे सारी अस्तित्व की सब चीजें, उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। अथये आत्मानम अन्विद्य व्रजंती, जो आत्मा को जानकर यहाँ से प्रयाण करते हैं, एतांश सत्यान कामान, और सत्य कामनाओं को जान करके परलोकगामी होते हैं, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उनकी अप्रतिहत गति होती है, वो कहीं बंधते नहीं है, स्वाधीन हो जाते हैं। तो ये आत्मा की जितनी महिमा उपनिषदों में गाई है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर उसके लिए कहा, लेकिन साथ में कहा तय में सत्या कामा नृता विधानम, ये आत्मस्थ विद्यमान जो भोग हैं, सत्य काम, ये जो बाह्य पदार्थों की इच्छाएं, सत्य काम, इनको हम अपना सच्ची अर्ज समझ करके जब उसमें लग जाते हैं, ये मुझे स्त्री चाहिए, अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, बाह्य विषयों की कामनाएं, ये सारी सत्य कामनाएं समझ करके जब हम इनसे लग जाते हैं, तो ये मिथ्या आच्छादन वाली होती है। सत्या कामा अनृता विधाना, अनृत से ये हमारे को, ये अनृत से आच्छादित हैं, सत्य होने पर भी उनका मिथ्या रूप विधान आच्छादन करने वाला है। माने अनृत का मतलब इनमें जो आसक्ति है वो अनृत है, और उस आसक्ति के द्वारा हम इन सत्य कामनाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, हम खींच लिए जाते हैं वहां से, हम उन सत्य कामनाओं से दूर हटा दिए जाते हैं। तो इस जीव को जो जो पुत्र, भ्राता, इष्ट मित्र आदि संबंधी जो जो यहाँ से मर कर के जाता है, इस जीव का संबंधी पुनः देखने को यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि हम अनृत से ढके हुए रहते हैं, अनृत हमको खींच लेता है। अथ ये चास्य इह जीवा ये च प्रेता ये च अन्यद इच्छन न लभते सर्वम तदत्र गत्वा विन्दते। मानी इस लोक में अपने जिस जीवित या जिस मरे हुए पुत्रादि को, जिन अन्य पदार्थों को हम चाहते हुए, ये चास्य इह जीवा, अपने जिन जीवित या प्रेता मरे हुए पुत्रादि को, अन्य पदार्थों को चाहते हुए भी ये हम प्राप्त नहीं कर पाते, इच्छन न लभते सर्वम तदत्र गत्वा विन्दते, उस आत्मलोक में पहुंचकर सब मिल जाती हैं, सब प्राप्त हो जाती है। माने आदमी अचाह हो जाए तो मिल ही गई ना, जब उसको कोई इच्छा ही ना बचे तो मिल ही गई। अत्र अस्य एते सत्या कामा अनृता विधाना, उन सबको वह पुरुष इस हृदयाकाश में ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हृदयाकाश में ये सत्य काम, हृदयाकाश में इसके ये सत्य काम मिथ्या रूप आच्छादन से आच्छादित रहते हैं, और फिर तद यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्य उपरि उपरि संचरंतो न विंदेयु, जैसे कि सोने को हमने कहीं खेत में दबा दिया हो, पर वो जो क्षेत्रज्य है उससे अलग वही जानता है कि यहाँ पर मैंने स्वर्ण को दबा रखा है। दूसरे लोग जैसे वहां पर ऊपर ऊपर संचरण करते हुए उसको प्राप्त नहीं करते। एवं एवं सर्वा प्रजा अहर गच्छन्ता एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्युदा। ये जो है सारी प्रजाएं प्रतिदिन सुसुप्ति के समय ब्रह्म में हम जाते हैं, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जागते ही अनृत हमें फिर शुरू हो जाता है। अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, अनृत के द्वारा खींच लिए जाते हैं। उन सत्य कामनाओं को जैसे ही हम उपलब्ध करने के लिए अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अनृत हमें खींच लेता है। मानी बाह्य संसार की जो वस्तुओं की जो आसक्तियां हैं वो हमको खींच लेती है, और वो उपलब्ध होने में प्रतिबंधक बन जाती है। तो इस तरह से ये
स वा एषात्मा हृदि तस्य तदेव निरुक्तम हृदययम, ये हृदय में रहने वाला आत्मा। ये सब उपनिषदों को हम विचार करते करते यही पाते हैं कि हमें आत्मा हमारे लिए द्रष्टव्य बन जाए। यहाँ पर एक बात कही कि ब्रह्म तम परादात, मैं बृहदारण्यक उपनिषद का छठे मंत्र पर आ गया हूं। दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो छठा मंत्र कल जहां से हमने छोड़ा था, तो आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी को, हमको, हम सबको कह रहे हैं, ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद। ब्राह्मण जाति उसको छोड़ देती है जो आत्मा से अन्यत्र, माने आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जाति को समझता है। ब्राह्मण जाति उसको छोड़ देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न रूप में देखता है। ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद, आत्मा से भिन्न जानता है ब्राह्मण जाति को। कुछ चीजें गिना करके बता दिया, सारी चीजों का नाम लेते रहेंगे वो भी एक बात होगी, कुछ गिना दी है, समझ लेनी चाहिए। क्षत्रम तम परादात, क्षत्रिय जाति उसको छोड़ देती है। यो अन्यत्र आत्मा क्षत्रम वेद, जो आत्मा से भिन्न क्षत्रिय जाति को जानता है। लोकास्तम परादु, लोग उसको छोड़ देते हैं। यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेद, जो आत्मा से अन्य लोगों को जानता है, लोग उसको छोड़ देते हैं। देवास्तम परादु, देवता उसको छोड़ देते हैं जो आत्मा से भिन्न देवताओं को जानता है। देखो ध्यान देने का है, सब आत्मा से भिन्न जो देवताओं को मानता है, देवता उसको छोड़ देते हैं। आत्मा से भिन्न जो लोगों को देखता है, पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग, द्युलोक, लोग उसको छोड़ देते हैं। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति। भूतानी तम परादु यो अन्यत्र आत्मा भूतानी वेद, सारे भूत प्राणी मात्र उसको छोड़ देते हैं जो आत्मा से अन्यत्र भूतों को जानता है। सर्वम तम परादात, आखिरी में एक वाक्य में कह दिया कि सब सारा अस्तित्व उसको छोड़ देता है जो आत्मा से भिन्न इस सर्वम को जानता है, आत्मा से भिन्न रूप में सर्वम को देखता है। इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम इदम आत्मा, ये सब आत्मा ही तो है। इदम ब्रह्म, ये जो ब्राह्मण जाति है, ये जो क्षत्रिय जाति है, इमे लोका, ये जो लोक है, इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि, ये सारे, इमानि भूतानि इदम सर्वम, ये सब, इसमें वेद नहीं गिनाया, मैं वेद भी बोल रहा हूं। इमे वेदा सर्वम, सर्वम में सब कुछ ही तो आ गया, कुछ बचेगा नहीं। इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो ये आत्मा है, ये इदम सर्वम यदयम आत्मा, यत इदम सर्वम अयम आत्मा, यह जो सब कुछ है ये आत्मा है। इदम सर्वम उद्देश्य है, आत्मा विधेय है। यत को पहले बोलेंगे, यत इदम सर्वम, जो यह सब कुछ है, अयम आत्मा, ये आत्मा, ये आत्म रूप है। फिर कहते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, एक सामान्य और एक विशेष। स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात्, स यथा दृष्टांता, जैसे ये दृष्टांत है। दुंदुभेर हन्यमानस्य, जैसे दुंदुभी को हम नगाड़ा बजाएं, दुंदुभी को बजाएं। स न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् गृह्णात्, तो कोई व्यक्ति दुंदुभी के बाहर निकले हुए शब्दों को नहीं पकड़ सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। न ग्रहणाय अलम दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीता।
दुंदुभी के ग्रहण से या दुंदुभी आघात, दुंदुभी का जो आघात है और उससे जो शब्द निकलते हैं उसको ग्रहण से दुंदुभी शब्द गृहीत हो जाता है। दुंदुभ्याघातस्य, दुंदुभी का जो आहनन है, आघात है, दुंदुभ्याघात विशिष्ट शब्द सामान्य से ग्रहणे तद्गता विशेषाक्रियता भवन्ति न तो तैव निर्भिद्य ग्रहीतुम शक्यन्ते विशेष रूपेण अभावात् तेषां, विशेष रूप में उनको यदि कोई पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते। इन मंत्रों की व्याख्या कुछ लोग कुछ अलग ही ढंग से करते हैं। भाष्यकार ने इसको इस तरह से, यहाँ दुंदुभ्याघात जो शब्द है ये दुंदुभी बजाने वाला ऐसा नहीं है। दुंदुभी का आघात भाव प्रत्यय है, न कि कर्तृ प्रत्यय। दुंदुभी के या दुंदुभ्याघात के दुंदुभी का जो बजना है, दुंदुभी के ग्रहण से दुंदुभी का जो बजना है वो शब्द गृहीत हो जाता है। दुंदुभी के ग्रहण से मानी दुंदुभी सामान्य के ग्रहण से दुंदुभ्याघात जो विशेष, दुंदुभ्याघात विशिष्ट शब्द सामान्य से ग्रहणेन तद्गता विशेषा गृहीता भवन्ति। दुंदुभ्याघातस्य मानी दुंदुभेर आहननम आघातो दुंदुभ्याघात विशिष्टस्य शब्द सामान्य से, दुंदुभ्याघात विशिष्ट जो शब्द सामान्य है उसके ग्रहण से तद्गत विशेष गृहीत हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा तीसरा 3 दृष्टांत दे रहे हैं। स यथा दृष्टांत शंख से ध्मायमानस्य, शंख जब फूंका जाता है न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय, तो बाह्य शब्दों को हम ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। शंख से तो ग्रहणेन, शंख सामान्य के ग्रहण करने से, शंख ध्वस से, शंख का जो बजना है, शंख से ध्मायमानस्य शब्देन संयोज्यमानस्य आपूर्यमाणस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात, बाह्य शब्दों को कोई नहीं पकड़ सकता है पर शब्द सामान्य के ग्रहण से शंख शब्द विशेषों का ग्रहण हो जाता है। स यथा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत वीणाई, ये बहुत सारी जगह छंद में षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी हो जाती है। वीणाई का मतलब वीणाया, वाद्यमानायै वाद्यमानाया, वीणाया वाद्यमानाया, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी हो रही है। चतुर्थ अर्थे बहुलम छंदसी और षष्ठ अर्थे बहुलम चतुर्थी, 2 नियम है दूसरे अध्याय के 3रे पाद में। चतुर्थी अर्थे बहुलम छंदसी एक सूत्र है और कात्यायन का सूत्र है षष्ठ अर्थे बहुलम चतुर्थी, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी बहुल करके हो जाती है। तो वीणाई वाद्यमानाई न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय, बाह्य शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाते। वीणाई तो ग्रहणेन, वीणा के ग्रहण से, वीणा वादस्य व शब्दों गृहीता। यहाँ पर दूसरे व्याख्याकार मानी मैंने किसी को देखा कि वो कर्तृ प्रत्यय मान करके ऐसा व्याख्यान कर दिया इनका कि दुंदुभ्य के बजाने वाला, शंख को फूकने वाला, वीणा को बजाने वाला, वीणा को बजाने वाले को हमने जाकर के पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, तो कह रहे हैं कि वो शब्द गृहीत हो जाएगा। माने शब्द गृहीत क्या हो जाएगा, शब्द रुक जाएगा, ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं। पर ये जिस अर्थ में दृष्टांत दिए हैं वो मानी वो शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं इन दृष्टांतों से कि भाई स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य, जब दुंदुभी बजाई जाती है तो उनके बाह्य शब्दों को हम पकड़ नहीं सकते। दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीता, दुंदुभी बजाने वाला, दुंदुभी के ग्रहण से दुंदुभी बजाने वाले का शब्द गृहीत हो जाता है। माने दुंदुभ्याघात, दुंदुभी बजाने वाला एक प्रकार से परमेश्वर है और वो परमेश्वर जो है गृहीत हो जाएगा यदि हम दुंदुभी को ही जाकर के पकड़ लें। तो दुंदुभी को ही जाकर के पकड़ ले या दुंदुभी आघात को पकड़ ले, तो ऐसे कुछ अर्थ किया है इन तीनों ही दृष्टांतों में
कि भाई वीणा का शब्द पकड़ में नहीं आएगा, पर वीणा बजाने वाले को जाकर के ऐसे पकड़ लिया हाथ से तो वो चुप हो जाएगा, उसका वो जो शब्द है वो रुक जाएगा, शब्दों गृहीता उसका रुक जाएगा वो शब्द। ऐसे ही शंख को बजाने से, शंख को बजाने वाले को जाकर के शंख को ही पकड़ लिया हमने तो वो शंख ध्वस्य शब्दों गृहीता वो पकड़ में आ जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा इस तरह से। पर इस दृष्टांत के द्वारा रुक जाएगा या वो शब्द गृहीत हो जाएगा, दार्ष्टान्त में कैसे घटा रहे हैं वे लोग, ये तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी यहाँ भाष्यकार ने जो इन दृष्टांतों को विचार करके जो जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसका मतलब एक शब्द सामान्य होता है, एक शब्द विशेष होता है। अलग अलग अवसर पर दुंदुभी बजाई जाती है, कभी शोक के अवसर पर, कभी वीर रस के अवसर पर, कभी किसी उत्सव के समय। मैं अपने बाल्यकाल में देखता था कि गांव में होली के दूसरे दिन एक बहुत बड़ा नगाड़ा गांव के बीच में रख देते थे और वो मजबूत आदमी आकर के वो बजाते थे, अपने बहुत बड़े उत्साह में आकर के उसको बजाते थे। तो वो एक अवसर है। एक किसी का कोई मर जाए तो भी धुंधुवी बजाई जाती है, उस समय अलग वो शब्द जो है वो अलग ढंग से हो, वहाँ उत्साह नहीं होता, मरे मरे ऐसे धीरे धीरे धुंधुवी शब्द निकलते हैं। किसी अन्य उत्सव में, किसी अन्य कोई नाटक आदि के समय जो धुंधुवी बजाया जाएगा कुछ अलग प्रकार का होगा। तो कह रहे हैं कि धुंधुवी जब बजाई जाती है तो उन बाह्य शब्दों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हमने धुंधुवी शब्द सामान्य को नहीं जाना है तो शब्द विशेषों को भी कैसे जानेंगे। शब्द सामान्य को जानने से शब्द विशेष जान लिए जाते हैं। ऐसे ही दृष्टांत तो ये हो गया, ऐसे तीनों दृष्टांत ऐसे ही। शंख भी अलग अलग समय अलग अलग रूप में बजाया जाता है। युद्ध के समय अलग प्रकार का शंख, और शांति के समय अलग प्रकार से बजाएंगे, उत्सव के समय अलग बताएंगे। कोई घर में मर जाए तो उस समय शंख बजाएंगे तो अलग प्रकार का होगा, शोक के समय अलग, हर्ष के समय अलग, और ये युद्ध के समय अलग। तो इन शब्दों को शब्द विशेष, शंख के जो शब्द विशेष है उनको हम जान नहीं सकते यदि शब्द सामान्य नहीं जानेंगे। इसी तरह से वीणा में भी ये दृष्टांत इसी तरह देखेंगे कि वीणा के जो शब्द हैं, ये वीणा के शब्द हैं, ये बात वही जान सकता है जो वीणा के शब्द सामान्य से परिचित है। ये भाई कोई काव्य चल रहा है, कोई श्रृंगार रस का, तो ये वीणा का ऐसे शब्द आ रहे हैं कि कोई नाटक चल रहा है, श्रृंगार रस का नाटक चल रहा है। ये भाई वीणा तो कोई युद्ध से पहले कोई तैयारी के समय जैसे बजाया जाता है वो शब्द चल रहा है। ये वीणा का युद्ध की तैयारी के रूप में ये वीणा के शब्द आ रहे हैं। कोई कहेगा कि भाई ये तो कोई शोक का अवसर है। तो ये जो अलग अलग अवसर पर जो वीणा के शब्द बजाए हमारे कानों में पड़ रहे हैं, उन शब्द विशेषों को जानने के लिए हमें परिचय होना चाहिए कि ये वीणा शब्द है, सामान्य शब्द, सामान्य का परिचय होना चाहिए, तब शब्द विशेषों को हम पकड़ पाते हैं। ऐसे ही शंख शब्द सामान्य, ये शंख का शब्द है। और अनेक दृष्टांत इसलिए दिए हैं कि ये अलग अलग जो जितने भी ये अलग अलग ये शब्द हैं, माने उधर शब्द सामान्य से जो परिचित नहीं, वो इन शब्द विशेषों को भी, कहीं वीणा का शब्द, कहीं शंख का शब्द, कहीं दुंदुभी का शब्द, ये जो शब्द विशेष है अलग अलग, शब्द सामान्य से परिचित व्यक्ति ही शब्द विशेषों को समझ पाता है। और ये अलग अलग दृष्टांत इसलिए दिए हैं सामान्य बहुत्व के बताने के लिए। सामान्यों में भी बहुत सामान्य, अति सामान्य एक चीज है। अनेके ही विलक्षणा चेतना चेतना रूपा सामान्य विशेषा। बहुत सारे विलक्षण चेतन अचेतन रूप हैं जो सामान्य विशेष हैं।
उनकी परंपरा से यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भावा प्रज्ञान घने, जैसे प्रज्ञान घन महासामान्य में अंतर्भाव होता है, कैसे उसको दिखाएं, इसलिए ये सारे दृष्टांत दिए। दुंदुभी, शंख, वीणा शब्द सामान्य विशेषण, ये सामान्य विशेष, इनमें एक शब्दत्व सामान्य, माने एक होता है विशेष, एक होता है सामान्य विशेष, एक होता है सामान्य। इन तीन शब्दों को आप अपने बुद्धि में बिठाइए। विशेष वो होता है जो एक जाति विशेष, जैसे हम यूं कहें कि हम यूं कहें कि ये विशेष जाति है, पुष्ट जाति है, अश्व जाति है, गो जाति है, कुकुर जाति है, ये विशेष विशेष जातियां होंगी। और सामान्य विशेष जाति कहें तो कहेंगे कि प्राणी जाति, प्राणी जाति जब बोलेंगे तो ये सामान्य विशेष जातियां हो जाएंगी। इनमें भी एक और सामान्य यदि देखें, सामान्य विशेष में भी एक सामान्य को ढूंढे तो सत्ता सामान्य हो जाएगी। तो मैंने एक सत्ता सामान्य के रूप में सत्ता जाति को कहा, एक पर सामान्य जिसको कहा है, एक परापर सामान्य और एक अपर सामान्य। मानी जो विशेष हैं, विशेष जिसको हम कहते हैं, तो विशेष में अपर सामान्य को ढूंढेंगे, और कुछ यदि उसको व्यापक करके देखेंगे तो परापर सामान्य को ढूंढेंगे। विशेष जैसे 1000 प्रकार के माने मनुष्य हैं, 1000 प्रकार के अलग अलग देशों में पैदा होने वाले, उनको मनुष्य विशेष कहेंगे कि ये चीनी है, ये जापानीज है, ये कोरियन है, ये कनेडियन है, ये जर्मन देश के हैं, ये वहाँ के हैं, ये अफ्रीकन है। ये सारे मनुष्य जो है, जो मनुष्य के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुष्य विशेष कहलाएंगे। मनुष्य विशेष, मनुष्यत्व सामान्य इन सब मनुष्य विशेषों में रहता है। मनुष्यत्व सामान्य इन सब मनुष्य विशेषों में रहता है। दूसरे से अलग करने वाला जो धर्म है वो विशेष होता है, दूसरे में अनुगत धर्म को सामान्य। सामान्य में एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, चरक में ऐसा सूत्र आता है। सामान्य जो है एकत्व संपादक, सामान्य में एकत्व आता है, विशेष पृथकत्व करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे दृष्टांत दे करके ये बताना चाहते हैं कि विलक्षण चेतन अचेतन है, सामान्य विशेष। हाथी भी चेतन है, चींटी भी चेतन है, ऋषि भी चेतन है, कोई सामान्य मनुष्य भी चेतन है, पर उन चेतनों में भी कुछ बहुत ज्यादा चेतन है। तो उन सब में, चाहे वो ऋषि है, चाहे कोई वो देव है, चाहे को सामान्य से सामान्य भी कोई प्राणी है, उन सब के भीतर जो ज्ञान की एक धारा बह रही है, ज्ञान सामान्य जो धारा बह रही है, आंख नाक कान इंद्रियों में जो विज्ञानमय, प्राणेषु विज्ञानमय, प्राणों में इंद्रियों में जो विज्ञानमय हमारे को दिखाई दे रहा है, और जो हमारे को पांचों ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि में जो ज्ञान की रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस ज्ञान सामान्य को बताने के लिए सारे दृष्टांत दिए हैं कि ये ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। जैसे ज्ञान सामान्य है और ज्ञान विशेष है। आंख से जो रूप का ज्ञान होता है वो ज्ञान विशेष है, कानों से शब्द का ज्ञान वो ज्ञान विशेष होगा, त्वचा से रस स्पर्श का ज्ञान, रसना से रस का ज्ञान, घ्राणेन्द्रिय से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान, मन के द्वारा जो सुख दुख का ज्ञान, इस प्रकार से ये ज्ञान विशेष में जो ज्ञान सामान्य अनुस्यूत है, ज्ञान विशेषों में जो ज्ञान सामान्य अनुस्यूत है, उस ज्ञान सामान्य को समझने पर ये सारे विशेष जान लिए जाते हैं, ये समझाना चाहते हैं। सारे ज्ञान विशेष उस ज्ञान सामान्य को जानने से ये विशेष समझ लिए जाते हैं। जैसे शब्द सामान्य को जानने से
शब्द विशेष तो जान ही लिए जाएंगे, शब्द सामान्य से जो परिचित नहीं है शब्द विशेषों को भी कैसे जानेगा। तो शब्द सामान्य और शब्द विशेष, ये दुंदुभी शब्द है, ये वीणा शब्द है, ये शंख शब्द है, ये शब्द विशेष है। शब्द सामान्य पहले परिचित आना चाहिए। और एक एक में भी देखेंगे दुंदुभी भी अलग अलग अवसरों पर जो दुंदुभी के शब्द आ रहे हैं वो शब्द दुंदुभी का शब्द सामान्य और वो शब्द विशेष जो अलग अलग अवसर बोले जाते हैं। शब्द सामान्य दुंदुभी शब्द के रूप में शब्द सामान्य को जिसने जान लिया शब्द विशेषों को भी जान लेगा। इसी प्रकार से हम दार्ष्टान्त पर आए तो कहेंगे ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष, जो अलग अलग ज्ञान विशेष के रूप में हमको बोध होता है, ज्ञान सामान्य के द्वारा ही जानने पर ही हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान विशेष है, ये ज्ञान विशेष है, ये ज्ञान विशेष है। ऐसे कुल मिलाकर के ज्ञान सामान्य जो है अति ज्ञान सामान्य पर जाएंगे तो वो निर्विशेष हो जाएगा। सच्चित आनंद वो निर्विशेष अवस्था में चले जाएंगे। उस निर्विशेष अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। उसको जानने से सब जान लिया जाता है। ये जो बात चल रही है उस ज्ञान सामान्य को जानने से सब ज्ञान के रूप हैं वो समझ लेते हैं हम कि ये मनुष्य के अंदर भी ज्ञान हो रहा है, चींटी के अंदर भी, गधे के अंदर भी, घोड़े के अंदर भी, गाय के अंदर भी, ये सारे जो ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है वो महसूस करते हैं ना। जैसे कि ये खाने की चीज है, ये नहीं खाने की चीज है, उनको एक ज्ञान तो होता है ना, पत्थर की तरह नहीं है। वो एक चीज को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज से हटते हैं, ये सब चलता है। तो ये बड़ा याज्ञवल्क्य का विशिष्ट प्रसंग चल रहा है, आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति।